एपिसोड 26 में हम देखते हैं दुआन और सियाओ घूमने आए थे, जहाँ पे वो लोग रुआन के बारे में याद कर कर बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। हम देखते हैं उन दोनों को जंग भी देख रहा होता है। दुआन कहता है, तुम विजिटर हो तो तुम ही सिर्फ इसे फील कर सकते हो कि इसके अंदर सच में रुआन की स्पिरिट है या नहीं। हम देखते हैं सियाओ से टच करके फील करती है कि सच में रुआन की स्पिरिट है, जो बात जानकर वो खुश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दा के डैड को दिखाया जाता है। उसके पास जैंग आता है और यहाँ पे हमें एक बड़ा सच पता चलता है कि असल में जैंग ब्लड सेक्टर से है, जिसकी हेल्प दा के डैड कर रहा होता है। दुआन सी से पूछता है क्या दा मिल गई है, जो बात सुनकर सी मना कर देता है। दुआन कहता है हमें उसको ढूंढना चाहिए, लेकिन चुपके से ढूंढना, नहीं तो उसके डैड को अच्छा नहीं लगेगा। सी उसको सच बताना चाहता था, लेकिन फिर भी बता नहीं पाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जंग को दिखाया जाता है। वो तलवार को लेने आया था, लेकिन तलवार उसके हाथ नहीं आता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच थोड़ा सा लड़ाई हो जाता है। हम देखते हैं रुआन की स्पिरिट उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। अब फिर से हमें सी को दिखाया जाता है। हम देखते हैं साइन दा के नाम मिलने से बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, इसलिए सी को मजबूरी में बताना पड़ता है कि दरअसल दा उसके रूम में ही है। जो बात जानकर साइन बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और दा से कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे डैड को पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेंगे, और तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाया था। वो उसको सारी बात समझाती है तो साइन कहता है ठीक है, यहाँ तुम रुक सकती हो। वहीं दूसरी तरफ सियाओ दुआन को पेंटिंग बनाकर दिखा रही होती है कि टेम्पल में जो साधु था वो कैसा दिख रहा था। उसकी पेंटिंग को देखकर दुआन को बहुत ज्यादा हंसी आती है और वो कहता है इसे देखकर तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा, रुको मैं बनाता हूँ, तुम बस उसकी हुलिया बताओ। ऐसा बोलकर वो खुद ही पेंटिंग बनाता है, जो देखकर सियाओ कहती है तुम हर चीज में कैसे परफेक्ट हो, तुम हैंडसम भी हो और तुम्हें सब कुछ आता है। वो उसकी तारीफ किए जा रही थी, जो सुनकर दुआन कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ। सियाओ कहती है ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। जब तक मैं यहाँ पे हूँ हम दोनों अच्छे दोस्त बन के रहते हैं। अब वो सी से मिलने के लिए आती है तो देखती है सी उसे बाहर से ही जाने को बोल रहा है, जो सुनकर सियाओ सोचती है ये ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पे सी आता है, जो देखकर वो समझ जाती है कि अंदर कोई लड़की है और वो उसको चिढ़ाने लग जाती है। फिर वो कहती है क्या अंदर तुमने दा को छुपा रखा है, और उसका फेस देखकर वो गैस कर लेती है कि वो सही बोल रही है। जो बात अंदर से दा सुन रही होती है और वो बाहर आ जाती है, जिसे देखकर सियाओ कहती है मैं तो सिर्फ डाउट कर रही थी, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है। हम देखते हैं दा सियाओ को ब्लेम कर रही थी कि तुम्हारे वजह से ही आज मुझे ऐसे छुपना पड़ रहा है ताकि लोग मुझे देखकर हंसे ना। सियाओ कहती है इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे दुआन से कोई लेना देना नहीं है, तुम मुझसे शादी कर सकती हो। लेकिन दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं और एक दूसरे का बाल पकड़कर लड़ाई करने लग जाते हैं, जिनको थोड़ी देर बाद सी आकर रोकता है। अब सियाओ घर आती है तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना दुआन और दा का शादी होने वाला है, अच्छा यही होगा कि तुम दुआन से दूर रहो। सियाओ कहती है डैड मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अब चिंता मत कीजिए, मैं उनके बीच में नहीं आऊंगी। वहीं दूसरी तरफ दा भी घर वापस आ चुकी थी। वो अपने डैड से कहती है मैं दुआन से कभी भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता है और बिना प्यार के शादी मैं नहीं कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो कहती है प्लीज आप दुआन से मेरी शादी कैंसिल करवा दीजिए। उसके डैड उसकी बदतमीजी देखकर उसको थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन फिर भी वो दुआन के साथ शादी कैंसिल करवा देते हैं और कहते हैं आज से हम दोनों की फैमिली की जो दोस्ती थी वो खत्म हो गया है। सी कहता है ये बात हम आपके बड़े भाई को कैसे समझाएंगे। दुआन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उनको संभाल लूंगा। अब रात को जैंग चुपके से सियाओ के कमरे में आकर तलवार को जैसे तैसे करके कंट्रोल कर लेता है और उसमें कुछ जादू कर देता है, जिससे कि रुआन की स्पिरिट कुछ टाइम तक कुछ नहीं कर पाता है। हम देखते हैं सुबह दुआन सियाओ के पास आता है और कहता है मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे वर्ल्ड में आ जाऊँगा। सियाओ कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने भी पहले ऐसा ही सोचा था, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारी खुशी यहीं पे रहने में है और तुम पहले के जैसा अपनी लाइफ आराम से जी सकते हो। जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी लड़की मिल जाएगी जिससे तुम शादी करके आराम से रह सकते हो।
अब सियाओ साविन से मिलने जाती है, जहाँ पे वो उसका सामान देखकर कुछ सोचती है और सबको बुलाती है, जहाँ पे दुआन और जेंग भी थे। वो कहती है मुझे जो 3 सामान मिले हैं वो तुम लोगों से ही मिले हैं, सिर्फ तुम ही चारों थे जिसको मैं पहले से ही जानती थी, जो मेरे वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करते हैं। वह कहती है पहला सामान मुझसे जेंग से मिला था, दूसरी जो थी वो रुआन से मिली थी और तीसरा दुआन ने पता किया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो चौथा वाला है वो साविन से कनेक्टेड है और साविन से ही हमें वो मिलेगा। ऐसा बोलकर वो लोग साविन का सारा सामान बाहर निकलवाते हैं, जहाँ पे वो लोग ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता है। अब घर आने के बाद सियाओ देखती है तलवार में कुछ भी हलचल नहीं हो रहा है, जो देखकर वो कहती है आपको क्या हो गया है रुआन। फिर वो जेंग से मिलने आती है, जहाँ पे वो उसको ढूंढ रही होती है, तो वो देखती है दीवार पे एक नोट छपा हुआ है, जिसमें जेंग ने लिखा हुआ था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम मुझे मिस मत करना। जो देखकर वो कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, बिना बताए ही पता नहीं कहाँ चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सियाओ के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग गार्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको मास्टर ने बोला था कि ब्लड सेक्टर के लोग आ रहे हैं, इसलिए उनको गार्ड करना चाहिए। तभी वो लोग देखते हैं जंग वापस आ गया है, जिसे देखकर सीनियर मास्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो उसका फेवरेट स्टूडेंट था। वो उसे लेकर ग्रैंड मास्टर के पास जाता है। जंग ग्रैंड मास्टर से कहता है रुआन की स्वॉर्ड स्पिरिट, बस इतना बोलते ही ग्रैंड मास्टर उसको चुप करवा देता है। जो बात सुनकर सीनियर मास्टर कहता है ये सब क्या बोल रहा है, रुआन तो ट्रैवल करने गया है ना। जो बात सुनकर मास्टर कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मास्टर के अलावा किसी को भी नहीं पता है कि रुआन मारा गया है, और बाकी सबको यही लग रहा था कि रुआन तो वर्ल्ड टूर पे गया हुआ है। और इसी के साथ एपिसोड 26 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।